Hello and good morning. This is class 12th. Today we shall be dealing the next topic, that is AIDS. In this topic, actually the full form of AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome. मैंने और ये होता किससे है? वायरस से। और वायरस कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब यहाँ पर दो चीज़ें तो हम बहुत पहले से जान रहे थे, लेकिन एड्स की जो फुल फॉर्म है उस पर आपने गौर किया? हमने पहले पढ़ा है इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक इम्यूनिटी होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एड्स में शुरुआत में क्या, पहला ए की फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। सिंड्रोम के मायने होते हैं मल्टीपल सिम्टम्स। जैसे बुखार है, ये एक सिम्टम है, लेकिन अगर बुखार के साथ कई सारे सिम्टम हो जाएं तो फिर उस डिसीज़ को कहते हैं सिंड्रोम। को ये कौन से, मतलब इसमें मल्टीपल जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे। इस बात से तो ये पता चला। इनसे क्या पता चला? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी से ये पता चला कि इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो डिफिशियंट हो जाएगा, वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा या उसकी एब्सेंस हो जाएगी। किसकी? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की, इन्नेट की नहीं। एड्स में ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी की इन्नेट इम्यूनिटी खत्म होती हो, उसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है? एंटीबॉडीज़ का बनना, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। ये किसके पार्ट है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट है। एक्वायर्ड एड्स में यही जो सिस्टम है, इम्यूनिटी जो बाद में बनती है जिसे हम एक्वायर्ड करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं समझता हूं कि ये समझ गए होंगे। बीमारी का नाम है एड्स, बीमार करने वाले का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मतलब मानव में, ह्यूमन में इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम करने वाला वायरस, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। बीमारी HIV नहीं है, ये तो HIV एक वायरस का नाम है, बीमारी है एड्स। अब इसमें हमें आगे पढ़ना है कि ये एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस की पूरी एक फैमिली होती है, उसमें से एक है ये। असल में ये जो वायरस है ये RNA से बना होता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये किसी सेल के अंदर, अच्छा कोई भी वायरस हो उसका फंक्शन ये होता है कि वो सेल के अंदर जाता है, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये RNA पहले सेल, किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर जाएगा और फिर इसके अंदर अपनी RNA से DNA में कन्वर्ट होगा। और ये DNA हमारे जो जीनोमिक DNA है, यानी जिसे हम क्रोमोसोमिक DNA बोलते हैं, उसमें मैच हो जाता है। फिर यहाँ जब ये DNA बनता है और हमारे DNA में ये सेट हो जाता है, तो उसके बाद मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब हमारा DNA और उस सेल को ये इंड्यूस कर देता है कॉपी करने के लिए। जब कॉपी होगी DNA की, तो उसी टाइम पे इस वायरस की भी DNA की कॉपी होगी। जब कॉपी होगी उसके बाद फिर ये बाहर जब निकलेगा तो RNA की फॉर्म में निकलेगा। एक RNA, 2 RNA, 3 RNA, 10, और जब ये कॉपी मल्टीपल होती चली जाएंगी तो अल्टीमेटली ये एक नया वायरस बनाएंगी। और जब नया वायरस बनेगा तो फिर वो नई सेल को इंजेक्ट करेगा, यानी नई सेल को अफेक्ट करेगा। जितनी ज़्यादा सेल्स को अफेक्ट करता चला जाएगा उतना ज़्यादा इसका नंबर बढ़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इसमें आप समझेंगे कि जब भी एड्स का वायरस शरीर में किसी तरह से आएगा तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो 2 दिन में 3 दिन में पता चले, उसको 5 से 10 साल और हो सके उससे भी ज़्यादा साल में पता चल पाएगा। चूँकि इसमें मल्टीपल सिंड्रोम है तो कई बार पता भी नहीं चलता है। अच्छा, वो जो मल्टीपल सिम्टम्स हैं कई बार हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब पता नहीं चलता कि एड्स ही है या नहीं, और छोटी मोटी दवाएं लेते हैं वो सिम्टम गायब हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको जो एड्स फैलता है वो इन्फेक्टेड पर्सन की किसी चीज़ को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने से फैलेगा।
जैसे कि किसी ने नीडल का इस्तेमाल किया और वो अब उस नीडल को मैं इस्तेमाल करूं, वो HIV से पॉजिटिव था और पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि अब उसके ब्लड में जो HIV है वो मेरे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाए अगर सिरिंज का उसने इस्तेमाल किया और उसी सिरिंज को मैं इस्तेमाल कर लूँ। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा बॉडी कांटेक्ट में भी, जब फिज़िकल कांटेक्ट होता है उसमें भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा मदर टू बेबी, जो फीटस बेबी होता है उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट है, इसको पता करने के लिए नाम है उसका एलिसा। एलिसा भी बोल देते हैं, इलीजा भी बोल देते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, असे के मतलब टेस्ट के होते हैं, एक्सपेरिमेंट के होते हैं। तो इसको एंजाइम्स के थ्रू पता करा जाता है कि कौन सा वायरस है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किए हुए है। इसके अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले जब भी प्रिवेंशन की बात करेंगे एड्स में तो वो ये होगा कि उस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब दवा गोली करने से पहले तो यही अच्छा है कि उसकी प्रिवेंशन कर ली जाए। फिर उसके अलावा जिन जिन चीज़ों से ये फैलता है उन चीज़ों से हम अपने आपे को बचाए रखें तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि एड्स से हम बचे रहें। कैंसर के रिगार्डिंग हम कल बात करेंगे, इससे ज़्यादा अभी इसमें नहीं है। बाकी मैं आपको होमवर्क सेंड करता हूँ, उसके अलावा एक PDF भी सेंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।